I have presented to teach you online classes. Welcome to all the students who are watching, listening and observing attentively in their hearts. Yesterday I taught you direct and indirect narration. In direct narration I taught you about assertive sentences. I taught you about assertive sentences. Assertive sentences first change into pronouns, conjunction, टेंसेज। तो देखिए आज का जो हमारा रूल है, जो आज का हमारा नियम है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। एक बात और कहावत में भी मैं बता दे रहा हूँ, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। देखिए जहाँ पे चाह होती है वहीं राह होता है। अगर चाह करेंगे तो राह जरूर होगा, अगर चाहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। तो कल मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों को टेंस के विषय में खूब बताया, परिवर्तन के विषय में बताया कि कैसे परिवर्तन होता है। जरूर आप लोग अगर देखे होंगे, ध्यान से अगर समझे होंगे, जरूर समझ में आया होगा। देखिए आज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे बड़ा मुद्दा आपका है रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सन्स। सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स प्रोनाउंस में जरूर गलती करता है। मैं तो लगभग 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पर्सन्स में परिवर्तन जो होता है, जो प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है, निश्चित तौर पे बच्चे गलत करते हैं। आप देखिए, अगर गौर से देखेंगे, अटेंटिवली इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से 100% समझ में आएगा। तो रूल्स फॉर चेंज ऑफ पर्सन्स में है क्या, देखिए सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे पर्सन आया कहाँ से। तो पर्सन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप लोगों ने पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के जस्ट बाद प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन में पहला ही है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? सर्वप्रथम जान लीजिए, फर्स्ट पर्सन। दूसरा हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन। तीसरा हमारा क्या है? थर्ड पर्सन। तो सभी स्टूडेंट जरूर सुन लिए होंगे, पर्सन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? देखिए फर्स्ट पर्सन में होता है आई, मी, माई, माइन। और क्या इसमें है? वी, अस, आवर, आवर्स। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ भी होता है। इसको अगर देखें तो माई सेल्फ भी होता है फर्स्ट पर्सन में, जो स्वयं के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होगा? अवर सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, आवर सेल्फ। ये कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। इन सेकेंड पर्सन में क्या होता है? ओनली, केवल एक ही है प्रोनाउन, जिसमें हमारा है यू। ये सब्जेक्ट के लिए है। ये फिर इसके बाद फिर यू आएगा ऑब्जेक्ट के लिए, फिर आएगा योर, योर्स एंड योर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स एंड योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी में कौन आएगा? देखिए सी का हर, हर्ष, हर सेल्फ। दे, देम, देयर, देयर सेल्फ, देयर्स। ईट, ईट, ईट्स, itself। फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ।
सेकेंड पर्सन में हमारा क्या आया, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर सेल्फ, देयर्स, इट, इट्स, इटसेल्फ एंड नाउन्स। ये थर्ड पर्सन हो गए। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इसकी क्या आवश्यकता है, इस चीज क्या जरूरत है, इस जरूरत को समझिए। देखिए कोई को परेशान होता है, कोई सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे सेंटेंस में है कि राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव लर्न्ड माई लेसन। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने प्रोनाउंस के परिवर्तन के विषय में बता रहे हैं। तो राम सेड टू मी आई हैव लर्न्ड माई लेसन, कल जो मैंने बताया था उसमें कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा था रिपोर्टेड स्पीच में, कहीं भी आई या माई को नहीं देखे होंगे। सिर्फ इसको बचा के रखा जाता है, इसको बताएं कैसे स्टूडेंट्स को, उनके सामने करके पहुंचेगा कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउंस होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस चेंज कैसे होगा। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच है कौन, ये रिपोर्टेड स्पीच कल मैंने बताया था। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है, अभी भी यहाँ पे ब्लैक देखिए व्हाइट बोर्ड लिखे हैं, आई, मी, माई, माइंड, माई सेल्फ, ये सब क्या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच में आ गए हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यहाँ पे आई है, यहाँ पे माई है। तो बदलेगा कैसे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार परिवर्तन करते हैं। फिर सुन लीजिए क्या बताएं, कह रहे हैं कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर आ रहा है तो बदलेंगे कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार परिवर्तन करते हैं। पर्सन क्या है, पर्सन का मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में अगर कोई अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे आई लिख दिया जाता, अगर यहाँ पे वी होता तो वी लिख दिया जाता। तो पर्सन, नंबर, नंबर का मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अगर यहाँ पे एक वचन है, एक वचन का कोई नाउन प्रोनाउन होता तो यहाँ पे लिख दिया जाता, प्लूरल अगर होता तो यहाँ लिख दिया जाता। तो बताया गया पर्सन, नंबर, जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग। तो लिंग तो चार प्रकार के होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, एकदम साफ है कि राम यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर है। तो अब देखिए यही तरह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार इसको खूब अटेंटिवली ध्यान से समझे, देखे उसको कि यहाँ राम है, राम को अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई, यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, राम के अनुसार बदले, कैसे बदले ध्यान देखिए। यहाँ राम सेड का विकल्प क्या बताया गया था, टोल्ड, टोल्ड के बाद मी हो गया, कंजक्शन हमारा क्या लगा, दैट। इतना तो कल ही मैंने बता दिया था। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ राम, इसका मतलब यहाँ पे राम लिख दिया जाए। अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि बार बार नाउन्स को रिपीट नहीं किया जाता है, इसके बदले इसीलिए कहा इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन दिया जाता है। तो प्रोनाउन हमारा है कौन, राम के अंदर पुरुषवाचक में है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसका प्रोनाउंस क्या होता है, ही होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। अब टेंस के परिवर्तन बताइए, टेंस में क्या होगा, यहाँ पे हैव आया हुआ है तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हैव हैज के स्थान पर हैड लगा करके वही वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आ जाइए फिर देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, देख रहे हैं माई यहाँ पे आया हुआ है तो है तो उसी का परिवार ना, इसलिए माई को भी उसी के अनुसार बदलेंगे, राम के ही अनुसार। तो जब यहाँ ही आया हुआ है इसका मतलब इसका अपना क्या होगा, माई के स्थान पर लिखेंगे हिज, तो क्या हो गया हिज लेसन। अगर यहाँ पर अगर ही होता तो यहाँ पे क्या लिखते, ही, यहाँ और यहाँ दोनों स्थान पर। अगर यहाँ पे सी होता, गौर करेंगे, अगर यहाँ सी होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, सी लिखते।
अगर ही होता तो ही लिखते, अगर आई होता तो आई लिखते, अगर यहां पर यू होता तो यू लिखते, अगर बॉय होता तो ही लिखते, अगर गर्ल होता तो सी लिखते। सारा नेटवर्क है कहां से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ पे इसके अनुसार बदल दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे अगर प्लूरल अगर आता है, प्लूरल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे वी हमारा प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अगर वी आता है तो यहाँ पे चाहे राम रहे, चाहे श्याम रहे, चाहे सीता रहे, राधा, गीता, ही, सीट, अगर कुछ भी रहता है तो हम प्लूरल का ही प्रोनाउन लिखेंगे। अगर वी आ जाएगा तो प्लूरल का प्रोनाउन हमारा होगा क्या? दे लिखा जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन का चेंज हुआ। अब आइए देखते हैं सेकंड पर्सन का। यही सेंटेंस फिर ले सकते हैं, राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। सेकंड पर्सन में क्या है? सेकंड पर्सन कैसे मालूम हुआ कि सेकंड पर्सन है? ये सेकंड पर्सन दिखा दिया है व्हाइट बोर्ड, देखिए इसको। यू अगर आता है सेकंड पर्सन होगा, यू का कोई परिवार आएगा तो भी सेकंड पर्सन होगा। तो सेकंड पर्सन कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? हर स्टूडेंट्स बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर सेकंड पर्सन अगर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब है कौन? रिपोर्टिंग वर्ब सेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट है कौन? ये मी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो व्हेन डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो सेंटेंस में सेकंड पर्सन का अगर कोई भी यू, योर अगर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। इसको जरूर देख लिए होंगे सब लोग। यू आया हुआ है तो मी के अनुसार बदलेंगे कैसे? देखिए, राम सेड टू का टोल्ड हो गया, यहाँ मी लिखे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, यहाँ तक कोई बाधा नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। अब देखिए, यू सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार, इसका मतलब यहाँ मी लिख दिया जाए, लेकिन मी का पावर नहीं है, मी का की हैसियत नहीं है कि मी यहाँ पे सब दैट के बाद मी लिखा जाएगा। इसका मतलब मी का सब्जेक्ट क्या होगा? तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अगर यहाँ पे यू होता, अगर इस स्थान पे, अगर मी के स्थान पे अगर यू होता, यहाँ भी यू है, यहाँ यू ही लिख दिया जाता। अगर यहाँ पे हिम होता तो यहाँ ही लिख दिया जाता। अगर यहाँ हर होता तो यहाँ सी लिख दिया जाता। अगर यहाँ देम होता तो यहाँ दे लिख दिया जाता। अगर यहाँ मुकेश होता तो यहाँ ही लिख दिया जाता। अर्थात यहाँ पे जेंडर के अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई। अब आइए टेंस पर देखते हैं। हैव लगा है तो क्या हो जाएगा? हैड। कंप्लीटेड, योर है, योर सेकंड पर्सन, तो राम के अनुसार बदले कि मी के अनुसार? इसका मतलब है अभी अभी बताए हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि अगर यू का परिवार अगर कोई आता है तो सीधा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है कौन? मी है। तो मी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन हमारा देखिए, जैसे है योर, जैसे हर में पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसमें माई है फर्स्ट पर्सन में, और वी वाले में आवर है, यू में योर है, ही का हिम है, सी का हर है, दे का देयर है, इट का इट्स है। इसलिए यहाँ पे क्या है? योर दिया है, यहाँ मी है, तो मी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? माई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई, माई वर्क। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। अब दोनों को साथ में देकर दिखाते हैं कैसे परिवर्तन होंगे। जैसे लिखा है कि मदर सेड टू अस, यू आर, मदर सेड टू अस, यू आर अब्यूजिंग माई फैमिली। तो मदर सेड टू अस, इसमें परिवर्तन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वैसे लिख देंगे। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, अस लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कंजक्शन जोड़ दिए। ये यहाँ तक सबको समझ में आएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कहां से बदलेंगे? अस के अनुसार। यहाँ क्या हो जाएगा? वी लिख देंगे। यहाँ आर है, देख रहे यू के साथ आर का प्रयोग किया गया था, तो वी के साथ क्या हो जाएगा? वेयर का प्रयोग। पास्ट टेंस, प्रेजेंट कांट, यही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ वेयर हो गया, अब्यूजिंग लिखेंगे।
एवरीथिंग लिखने का माई आ गया। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहां से बदलते हैं? फर्स्ट पर्सन बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मदर। तो मदर, अब मदर देखिए मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर? फेमिनिन जेंडर में है। इसका मतलब यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? हर। उसके बाद फैमिली। ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस हो गया। थर्ड पर्सन भी इसमें देख लीजिए, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कैसे होता है? थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही। और सब टेंस वगैरह परिवर्तित होगा, लेकिन प्रोनाउंस का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे माय फादर सेड टू हर, इन्वर्टेड कॉम लिखेंगे, ही इज टेलिंग अ लाई। My father said to her, he is telling a lie. तो my father जैसे वैसे इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे। my father said का टोन हो गया, her लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर that। बात मान ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है कौन? ही है। और ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के विषय में क्या बताए? नो चेंज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रिलेशन बनाते समय, बदलते समय प्रोनाउन में अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर आता है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ही का जैसे वैसे ही लिखा, लेकिन टेंस का परिवर्तन होगा। ये नहीं कि प्रोनाउंस का परिवर्तन नहीं होगा तो टेंस का भी परिवर्तन नहीं होगा, न सेट का टोन का, ऐसा कुछ नहीं, केवल प्रोनाउन का ही परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हो गया वाच टेलिंग अ लाई। तो जब ये थर्ड पर्सन में जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन है। अगर नाउंस किसी का नाम है तो भी थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है। ये बहुत सामान्य रूल है, यस ओ एन अपान 1 2 3। यस ओ एन अपान 1 2 3 अर्थात सन बटे 123। इस रूल को याद करिए कि प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है। यहां लिखा है फर्स्ट, माने 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। यहां 2 लिखा है, 2 का मतलब हुआ सेकंड पर्सन। यहां 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब ये सामने सामने देखिए, इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो यस का मतलब क्या होता है? स्पीकर कहें या सब्जेक्ट कहें। तो ये अगर आता है तो क्या बताएं अभी? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और ये देखिए ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कैसे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। और ये जो यन लिखा हुआ है, यन का मतलब ये हुआ कि नो चेंज, अर्थात थर्ड पर्सन नो चेंज। हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन अगर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन अगर आता है तो नो चेंज। प्रोनाउंस का परिवर्तन जरूर हर स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। इसको रिपीट करेंगे, बार बार कर देखेंगे तो 100% समझ में आएगा आपको। चलिए, अब ये प्रोनाउंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन, इतना तो मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी अब देखिए हमारा जो है जैसे रूल्स ऑफ टाइम्स, अर्थात देखिए परिवर्तन कैसे होगा। जैसे अगर देखिए नाउ अगर आता है, नियरनेस ऑफ टाइम, नियरनेस ऑफ प्लेसेस करके अगर आता है, अगर नाउ आ गया तो इसको हम बदल देंगे किसमें? देन में। नाउ अगर आता है लर्न करेंगे, इसको जरूर याद करेंगे, क्योंकि बच्चे केवल बुक से पढ़ लेते हैं लेकिन उसको लर्न करते नहीं। हर स्टूडेंट्स के लिए हर्ट में होना चाहिए, मन में होना चाहिए, याद रहना चाहिए। नाउ का देन हो जाएगा। अगर दिस अगर आता है तो इसका क्या हो जाएगा? दैट। अगर हियर आता है इसका होगा देयर, हियर का देयर। टुडे आएगा इसका होगा दैट डे। हेंस आएगा देंस। हीदर का थीदर। एगो बिफोर।
कम गो, टुमारो, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। हर स्टूडेंट्स को नोट करते जाएंगे। नाउ अगर आएगा तो देन, दिस आएगा तो दैट। इसका मतलब ये डायरेक्ट है आपका, ये डायरेक्ट नरेशन अगर आया तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ये कैसे परिवर्तित हो जाएंगे। नाउ का देन, दिस का दैट, हियर का देयर, टुडे का दैट है, हेंस का देंस, हीदर का थीदर, एगो का बिफोर, कम का गो, टुमारो का द नेक्स्ट डे, आर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, tonight, that night, these, those। एक एग्जाम्पल इसका देखिए। राजेश said to them, you went to Agra with my father yesterday। इस सेंटेंस में आपका टेंस का परिवर्तन, कंजक्शन का परिवर्तन, प्रोनाउंस का परिवर्तन एंड टाइम चेंज, टाइम परिवर्तन, सब कुछ एक ही सेंटेंस में देखिए। हर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, इसलिए कि असर्टिव सेंटेंस आपका समाप्त होने वाला है। जैसे राजेश सेड टू देम लिखा है, यहां लिख देंगे राजेश टोल्ड देम। इतना तो हर स्टूडेंट कर लेते हैं, राजेश टोल्ड देम। अब कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट, कंजक्शन दैट भी लग गया। ध्यान देंगे यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है कौन, देम है, तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। कहां से दे आया, कहां से, जो कि यहाँ पे यू है ना, देख रहे हैं यू है, तो यू को के स्थान पर दे कैसे, इन प्लेस ऑफ यू। हाउ कैन दे कम हियर, दे यहाँ पे कैसे आ गया। तो देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देम है, क्योंकि मैंने बताया था कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम है, तो देम का सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दैट के बाद जब भी लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो हर प्रोनाउंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ देम आया तो देम का सब्जेक्ट दे होगा। अगर यहीं पे मी होता तो यहाँ पे आई कर देते, अगर यहाँ पे हिम होता तो यहाँ ही कर देते, इसलिए क्या लिख दिए, दे। अब यहाँ वेंट है तो बताइए कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। केवल एक ही टेंस है कि जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी किसी भी टेंस में नहीं लगता है। और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इस वेंट को कैसे बदलेंगे, अगर वेंट आएगा पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड। अब ये सेकंड फॉर्म था, लेकिन जब हैड लगता है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गॉन। They had gone to आगरा। अब देखिए क्या है, with my father, तो with no change, जैसे वैसे ही लिखेंगे। my father है तो my फर्स्ट पर्सन, देखिए you को बदल दिया ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन my को कहां से बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सब्जेक्ट देखिए है राजेश, तो राजेश कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज होगा, हिज। पॉजिटिव प्रोनाउन लिखेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, हिज, हिज फादर। ये जरूर समझे होंगे माई के स्थान पे यहाँ हिज कैसे आया, राजेश के अनुसार। अब इसके बाद में बचा क्या, एस्टरडे। अब ये अभी बताए कि नाउ का देन, दिस का दैट, हियर का देयर, वैसे एस्टरडे का क्या बताए थे, द प्रीवियस डे, यहाँ लिख देंगे द प्रीवियस डे। तो देखिए ये आपका परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद थोड़ा और देखेंगे, थोड़ा अपवाद टाइप का बात जहाँ होता है, इसी में जो प्लेस बता रहा है, जो टाइम बता रहा है, नियरनेस ऑफ प्लेसेस, नियरनेस ऑफ टाइम्स, अगर जो बता रहा है, इसमें अपवाद भी है। 3 शब्द में अपवाद है, कौन कौन है, दिस, दिस है, नाउ है और हियर है। ये अपवाद वाले शब्द हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देर हो जाता है, हियर का देर हो जाता है। जब कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, अगर उस
सब्जेक्ट के सामने अगर किसी बात को बताई जा रही है वो उसके प्रत्यक्ष सामने अगर है तो दिस का दैट नहीं होगा, दिस का दिस ही रहेगा। और समय की ओर संकेत कर रहे हैं तो नाव ही रहेगा। और वह स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं तो हियर जैसे वैसे हियर का हियर ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है सेंटेंस में, जैसे कर रहे हैं कि मोहन सेट, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे दिस इज माई पेन। ध्यान दें, मोहन सेट का क्या होगा, टोल्ड होगा। कल बताया था कि सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो टोल्ड नहीं होगा, तो सेट का क्या होगा, सेट ही रहेगा। तो मोहन सेट, इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे दैट। अब कह रहे हैं कि दिस इज माई पेन, किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह मेरी कलम है। स्पीकर है मोहन से दिस इज माई पेन, मोहन ने कहा यह मेरी कलम है। अगर वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो निश्चित तौर पर दिस का तब दैट नहीं होगा, दिस का दिस ही लिखेंगे। अब देखिए टेंस का परिवर्तन, वर्ब टू बी अर्थात बी फॉर्म है तो इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। फिर माई आ गया, फिर देखिए प्रोनाउन में परिवर्तन, माई फर्स्ट पर्सन आ गया, इसका मतलब है ये मोहन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहां पर हिज पेन। इसी प्रकार हर स्टूडेंट्स को यह भी समझ में आया होगा। आज मैं यही अपना क्लास समाप्त करता हूं। नेक्स्ट डे